इट्स ए डॉन ऑफ न्यू इरा। ये बात कही जा रही है इंडिया की एक ख़बर के लिए, और ख़बर ये है कि इंडिया ने आज अपने मुल्क में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं। पाकिस्तान में ये जो फाइबर ऑप्टिक और बिजली का बहरान और एनर्जी का जो बहरान है, उसके नतीजे में आने वाले कुछ अरसे में जो है वो टेलीफोन कॉल्स की और ये जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं और इंटरनेट है, इसकी भी लोड शेडिंग की जाएगी। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए मेरे पास कि अगर हम अपने सेल फोन्स और इंटरनेट और एटीएम्स की भी लोड शेडिंग शुरू करने जा रहे हैं और जो है वो हाँ, एक तरफ भारत आज 5G लॉन्च कर रहा है, वहीं पर इनका इंटरनेट तो चलाने का इनका हैसियत नहीं हो रही है। और क्या लगता है किसी को कि इन्होंने खुद पे अपने दम पर एटम बम बना लिया होगा, जो आज एक टावर ढंग से नहीं चला पा रहा है। जो मोबाइल नेटवर्क का सिस्टम बहुत छोटी चीज़ होती है, जो वो नहीं ढंग से कर पा रहे, उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे। क्या इन्होंने अपने दम पर एटम बम बनाया होगा? खैर, वो तो खैरात थी। पता नहीं अमेरिका ने या चाइना में किसी ने दी होगी। अमेरिका में वैसे ज़्यादा शक जाता है, क्योंकि अमेरिका ही था जिससे छुप के भारत को ये सब करना पड़ा था, और भारत से सबसे ज़्यादा चिढ़ा भी उस समय अमेरिका ही था। तो संभवतः अमेरिका ने इनकी उस टाइम मदद करी होगी। पर देखने वाली चीज़ ये है कि ना आज इनके यहाँ पे अभी आप देखो इंटरनेट के भी लाले पड़ जाएंगे। अभी भी अगर इनके यहाँ पे आप जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पर देखो, पूरे पीओके में इंटरनेट बंद था पिछले 2.5 महीने से, जिसमें आज भी कई इलाकों में बंद है, कुछ जगह पे खोल दिया गया है, ज़्यादातर पे अभी भी बंद है। और ये बात करते हैं, कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आता है कि भारत से कंपेयर हम कर लें। बिजली की लोड शेडिंग की तरह टेलीकॉम कंपनीज ने भी लोड शेडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है, जिसकी वजह से एटीएम भी काम नहीं कर पाएंगे। आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। यार ये तो बहुत बुरी बात है ना कि लोड शेडिंग तो चलो समझ में आ रही है कि जो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम फ़ोन का अगर हो जाएगी सिम की वो लोड शेडिंग हो जाएगी तो हम एक दूसरे से रब्ता कैसे करेंगे। पाकिस्तान में 5G कब अवेलेबल होगा, तो इस बारे में इसके बारे में फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बारे में इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जो है ना, दे विल हैव एक्सेस टू 5G टेक्नोलॉजी बाय 2025 and 65% of people will be using 4G by then। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 तक तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ 4% ही लोग, अगर 2023 में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सिर्फ 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ये अवेलेबिलिटी होगी। और वैसे ये भी तो बात होती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट्स इस वक्त आपकी नीड क्या है, यानी मुल्क की क्या ज़रूरियात है इस वक्त, तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा काम करेगी भी तो बल्कि लोगों की तरफ से कहा जाएगा आप ये किस तरफ लग गए हैं, आप इस तरफ आएँ। और वैसे भी यहाँ पर तो आपको पता है 5G का मतलब क्या है। यहाँ पे 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन वॉरफेयर, और 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। पहले जर्नलिस्टों को ये कहते थे कि ये जर्नलिस्ट 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं, यानी ये कि जो हैं ये कोई बात कर दें, जैसे अभी हम ये बता रहे हैं कि आपके हमसाया मुल्क में कैसी तरक्की हो रही है और आप ऐसी तरक्की नहीं कर पाए, तो इस पर वो कहेंगे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इशू ये है कि वो कमर्शियल फीडर्स बंद करने की बात कर रहे हैं कि कमर्शियल फीडर्स यानी एक इलाका है, उस इलाके में कोई मार्केट है, तो उस मार्केट में जो कमर्शियल फीडर है बिजली का, वो बिजली का फीडर ही बंद कर दिया जाए। अब यहां इशू यह है पाकिस्तान में कि जैसे मगरबी ममालिक में, दूसरे मुल्कों में है, पाकिस्तान में इस तरह है नहीं। पाकिस्तान में बेशुमार कमर्शियल मार्केट्स में या बाजारों में, वहां पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि वो इवन दुकानें बंद होने के बाद भी वहां पर लोग रह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। फिर एक और बात जो है वो और परेशान कुन, मेरे लिए तो बहुत ही परेशान कुन और हैरान कुन बात है, वो ये है कि खजाना की वजारत खजाना की जो कायमा कमेटी है पाकिस्तान में, ये जो फाइबर ऑप्टिक और बिजली का बहरान और एनर्जी का जो बहरान है, उसके नतीजे में आने वाले कुछ अरसे में जो है वो टेलीफोन कॉल्स की और ये जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं और इंटरनेट है, इसकी भी लोड शेडिंग की जाएगी। अच्छा, ये बात जो है ये बड़ी मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन बात है। वो फाइबर ऑप्टिक का सिस्टम जो है वो इस तरह से पाकिस्तान में नहीं मौजूद। उनका कहना ये है कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उठा सके लोड, और बिजली की वजह से, और जो जो भी उनकी प्रेजेंटेशन है, इस स्टोरी पढ़ के एटीएम्स पे भी लोड शेडिंग होगी, यानी उसकी भी टाइमिंग्स होंगे
कि अगर आपने पैसे निकलवाने हैं या आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना है किसी जगह तो इतने वक्त में कर सकते हैं। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए मेरे पास कि अगर हम अपने सेल फोन्स और इंटरनेट और एटीएम्स की भी लोड शेडिंग शुरू करने जा रहे हैं और जो है वो कनेक्टिविटी नेक्स्ट फिस्कल ईयर जब से शुरू होने जो हो रहा है अभी आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमें लोड शेडिंग करनी पड़ेगी इंटरनेट की भी। अच्छा, तो ये इतने ज्यादा बहरान है इस वक्त रियासत को और इतने सारे चैलेंजेस दरपेश हैं कि उसमें अब ये मामला कहां जाकर रुकता है। एक तो ये मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। मोबाइल के बगैर नहीं रहेंगे। इंडिया की आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब आप ये देखें, गूगल का जो हेड है, सीईओ, वो इंडियन है और मोस्टली गूगल में जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं सब इंडियन है। तो वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। बाकी जहाँ तक आप 5G की बात करें, 5G मतलब इट इज़ लाइक दैट कि मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं पता वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही। देखिए, आप ये जानते हैं कि ख़ास तौर पर अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो दुनिया बदल गई है। दुनिया कैसे बदली है? कोविड की वजह से। और कोविड की वजह से हम ये देखते हैं कि दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं उसमें से अगर सारे नहीं तो आप आधे या जितने भी आप कह लें 30-40% तो हमें कोविड के दौरान बिजनेसेस ऐसे नज़र आए जो अपने सारे का सारा बिज़नेस उठा के ऑनलाइन ले आए। उसकी वजह क्या थी कि घर से निकला नहीं जा सकता था, लॉकडाउन्स थे पूरी दुनिया में, कोई रिश्तेदार तक एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, जितनी ज़्यादा पाबंदियां लगी वो हमने देखा। अभी भी चंद कंट्रीज़ में ये है एक, तो इसका नुकसान बड़ा हुआ कि बिजनेसेस बंद हुए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हुए अमेरिका से लेकर और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ में। लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव ही था कि क्या करें कि बंद होने से बेहतर ये कि इसको ऑनलाइन ले जाएं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन भी लेकर जाते हैं ना तो उसके बाद भी कई बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि अब तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है हम ये कर लें। लेकिन वो जो एक और कि बिज़नेस का बंद होना, कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स थे और ब्रांचेस थी उन्होंने अपने आप को वो कर दिया, बैंकरप्ट करवा दिया और उन्होंने कहा कि ये तो हम हो गए और हुकूमत के पास चले गए कि इसका हमें पैसा दिया। इनको चाहिए कि ये अपना जो कंपैरिजन है वो सोमालिया से करें, सीरिया से करें, जो अफ्रीका के गरीब से गरीब देश हैं वहाँ से ही अपना जो है वो कंपैरिजन करें। पर ये मुंह उठा करके चले आते हैं भारत से अपना कंपैरिजन करने, और आखिरकार में आप देखो हर बार ये बेचारे मुंह की पुटकनी खा कर रह जाते हैं। अब आप देखो जो पूरा का पूरा 2-2.5 साल का हम समय देखें, जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, बीच में कोविड भी आया, सब कुछ भी हुआ, उस ट्रेड वॉर में एक बड़ा जो युद्ध का कारण था, ट्रेड युद्ध का कारण था, वो था 5G। चाइना के 5G कंपनीज का बढ़ता जो दबदबा था जगह जगह पर, वही एक बड़ा कारण था। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब दो इतनी महाशक्तियाँ लड़ रही हैं जिस चीज़ के पीछे, उसका कितना बड़ा महत्व होगा। और इंडिया ने यहाँ पर, इंडिया को ज़बरदस्त तरीके से भारत सरकार को यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी। ठीक है, भारत सरकार की जहाँ पर पे कुछ ये उल्टा सीधा काम करते हैं वहाँ पर इनकी बुराई भी करी जाती है, पर यहाँ पर तो इनकी तारीफ़ बनती है, क्योंकि इतने कम समय में और ख़ास तौर पर कोविड के बाद से किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी 5G के मामले में इतना पारंगत हो जाएगा, पर दुनिया को भी चौंकाया। और खैर 5G तो भारत में आ ही रहा है, वो तो मुद्दा है ही। यहाँ पर अगर हम देखते चलें, ये बोल रहे हैं कि 2025 तक, पाकिस्तान की अगर हम बात करें 2025 तक इनकी 4% जो जनता है वो यूज़ करेगी। तो पाकिस्तान में अगर 5G आते होते हो सकता है 2030, 2032 पता नहीं कितना लग जाए। अभी जो इनके यहाँ पे है 3G 4G जो भी, उसको तो ये ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था इनके यहाँ पे ढंग से चल नहीं पा रही। आज भी जो इनके बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद टाइप के, वहाँ पर आज भी 15 घंटे 16 घंटे की बिजली कटौती आम बात है।
चलो अभी तो आज तो फिर भी थोड़ा सा टाइम है जब आदमी चला ले खींच काच के। गर्मियाँ पाकिस्तान ने इसी 16, 17, 18 घंटे की लोड शेडिंग काटी है। रात रात भर बत्तियाँ नहीं आती थी और मुंह उठा के चले आते हैं कि जी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। और ना जाने कहाँ से पाकिस्तानी पब्लिक में अगर थोड़ा सा भी अगर पाकिस्तान की जो पब्लिक है थोड़ा सा भी उनके अंदर बेशर्मी है, थोड़ा सा भी कुछ है, तो मान लो इस बात को कि आपकी हैसियत नहीं थी एटम बम बनाने की। और आज जो रखा है जिसकी बातें करते हो, क्या पता वो खाली फुक्का हो, वो दिवाली के पटाखे उससे तेज फूट जाए, उसकी इतनी हैसियत भी ना हो कि दिवाली पटाखे उससे ज़्यादा फट पाए।